चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक की बात करते हैं, विलयन यानी सॉल्यूशंस की। अब ये सुनने में भले ही केमिस्ट्री की क्लास जैसा लगे, पर सच तो ये है कि ये हमारे चारों तरफ हैं, सुबह की चाय से लेकर रात के आसमान तक। तो आइए इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। अपनी बात की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक ठोस भारी भरकम कांसे की मूर्ति और वो हवा जिसे हम देख भी नहीं सकते, इन दोनों में आखिर एक जैसा क्या हो सकता है? बड़ा अजीब सवाल है ना? है ना? पर बने रहिए, इसका जवाब आपको जल्द ही मिलने वाला है। ठीक है, तो विलयनों को ठीक से समझने के लिए हमें पहले इसके 3 मेन एक्टर्स या कह लें किरदारों से मिलना होगा। ये हैं विलेय, विलायक और इन दोनों से मिलकर बना विलयन। तो ये है इसकी किताबी परिभाषा, पर यहाँ एक शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, समांगी मिश्रण। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा मिक्सचर जो पूरी तरह से परफेक्टली घुल गया हो, इतना कि आप उसे कहीं से भी देखें वो एक जैसा ही दिखेगा। इस तस्वीर से बात और भी आसान हो जाती है। इसे एक सिंपल सी रेसिपी समझिए। जब विलेय मतलब घुलने वाली चीज विलायक में यानी घुलने वाली चीज में मिल जाती है, तो जो तैयार होता है वही है विलयन। तो फिर विलेय और विलायक में फर्क कैसे करें? बहुत आसान है। विलायक समझिए मेन इवेंट है जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और विलेय वो है जो उसमें आकर घुल जाता है जिसकी मात्रा कम होती है। जैसे एक ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी। यहां पानी विलायक है और चीनी विलेय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जानते हैं, ज्यादातर लोग जब विलयन शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में बस एक ही तस्वीर आती है, किसी ठोस चीज का पानी जैसे किसी तरल में घुलना। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। अब जरा इस टेबल को देखिए, कमाल की है ये। विलयन कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ठोस में ठोस विलयन भी होते हैं जैसे पीतल, और गैस में गैस विलयन भी जैसे कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो असल में नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन और दूसरी गैसों का विलयन ही तो है। और ये लीजिए, आ गया हमारे पहले सवाल का जवाब। एक कांसे की मूर्ति एक ठोस विलयन है और हवा एक गैसीय विलयन है। ना कमाल की बात? दोनों अपने अपने तरीके से एक परफेक्ट मिक्सचर हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि विलयन क्या हैं और कितने तरह के होते हैं, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जानना भी तो जरूरी है कि विलेय की कितनी मात्रा घोली गई है, क्योंकि ये मात्रा उतनी ही जरूरी है जितना कि विलेय का प्रकार। अब देखिए, केमिस्ट के पास सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन को नापने के लिए ये कुछ अलग अलग टूल होते हैं। इन मुश्किल नामों में उलझने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि ये सभी तरीके ये बताने में मदद करते हैं कि कोई विलयन कितना गाढ़ा है या कितना पतला। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। क्या कभी सोचा है कि किसी तरल में बस कुछ घोल देने से उसे कुछ कह सकते हैं सुपर पावर्स मिल सकती हैं? जी हाँ, और इन सुपर पावर्स को विज्ञान की भाषा में अणुसंख्यक गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या घोला गया है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कितना घोला गया है। इसे एक भीड़ भरे कमरे की तरह सोचिए। कमरे में गर्मी लोगों की गिनती से बढ़ती है, इस बात से नहीं कि वो लोग कौन हैं। चलिए अब इन किताबी बातों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सुपर पावर्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं। पहली सुपर पावर है हिमांक में अवनमन। इसका सीधा सा मतलब है कि एक विलयन शुद्ध चीज के मुकाबले और भी ठंडे तापमान पर जाकर जमता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हम सर्दियों में देखते हैं। जब बर्फीली सड़कों पर नमक छिड़का जाता है तो वो बर्फ में घुलकर एक विलयन बना लेता है। इस विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। नतीजा, बर्फ पिघलने लगती है और सड़कें साफ हो जाती हैं। दूसरी सुपर पावर पहली वाली से ठीक उल्टी है। जैसे विलेन को जमाना मुश्किल है, वैसे ही उससे उबालना भी ज्यादा मुश्किल है। इसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसका उदाहरण तो हम सबके किचन में है। जब पास्ता के लिए पानी उबालते हैं तो उसमें नमक डालते हैं। ऐसा करने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब पानी 100 डिग्री से भी ज्यादा गर्म होकर उबलता है, जिससे खाना थोड़ा जल्दी पक जाता है। हमारी तीसरी और आखिरी सुपर पावर थोड़ी सी टेक्निकल है, वाष्प दाब में कमी। पर घबराइए मत, चलिए इसे भी आसान बनाते हैं। ये एनालॉजी इसे समझने के लिए बेस्ट है। सोचिए कि विलेय के कण एक एंकर की तरह हैं। वो विलायक के अणुओं को, जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स को, पकड़ कर रखते हैं। उन्हें आसानी से सतह छोड़कर उड़ने और भाप बनने नहीं देते। बस इसी वजह से वाष्प का दबाव कम हो जाता है।
और ये देखिए, ये माइंड मैप हमारी पूरी बातचीत का एक निचोड़ है। हमने विलन के प्रकारों से बात शुरू की, फिर उनकी सांद्रता को समझा और आखिर में उनकी कमाल की सुपर पावर्स के बारे में जाना। सब कुछ एक नज़र में आपके सामने है। तो आज की चर्चा से घर ले जाने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? वो ये है कि विलियन सिर्फ सादे मिक्सचर नहीं होते, वे ऐसे सिस्टम हैं जहां एक चीज दूसरी चीज के व्यवहार को पूरी तरह से बदल देती है और इस बदलाव से नई और काम की प्रॉपर्टीज जन्म लेती हैं। और हम इस चर्चा को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। अब जब हम विलियनों के इन नियमों को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो जरा सोचिए, हमारे आसपास की दुनिया में ऐसी और कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें इस विज्ञान की मदद से सुलझाया जा सकता है? संभावनाएं सच में अनंत हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।